मखाने पर शत्रु का नाम लिख देना, शत्रु खत्म उसका जादू भी खत्म। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो सिर्फ आपको शत्रु का नाम मखाने पर लिखकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, चाहे गुप्त हों या सामने से आपके शत्रु हों, सारे के सारे शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, उनकी अकड़ निकल जाएगी जब आप मखाने पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। और अगर शत्रु का नाम नहीं भी पता है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। फिर आपको उस पर क्या लिखना है, कैसे उपाय को करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और किस समय किस दिन इस उपाय को करना है ये भी आपको बताएंगे। अब देखिए, आज के समय पर अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या आपके दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ रही है, शत्रु आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जाकर उल्टा सीधा करवा रहे हैं, या बंधनवार की क्रिया आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर कर रखी है, या व्यापार पर करवा दिया है, व्यापार को ही आपके बंधवा दिया है, कुछ ऐसा करवा दिया है कि व्यापार आपका पूरा ठप हो जाए, पूरा व्यापार खराब हो जाए, या आपका पूरा घर ही बर्बाद हो जाए। क्योंकि बहुत बार शत्रु क्या सोचते हैं कि इनके घर पर ही करवा दो, घर में बीमारियों को घुसा दो, ऐसा ऐसा करवा देते हैं। तो इस तरह का किया कराया शत्रु करवा देते हैं कि घर में अगर किसी व्यक्ति के बीमारी आ जाए तो फिर उस घर से वो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, और पूरा घर उस बीमारी से परेशान रहता है और बर्बाद भी हो जाता है। और आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी ऐसा देखा भी होगा कि एक घर जो पूरी तरह से संपन्न होता है, उस घर में पैसे की समस्याएं नहीं होती, सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अचानक से उनके घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार ठप्प हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, लोग जो है सोचने समझने की क्षमता तक खो देते हैं। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो दुश्मन होते हैं ये बुद्धि पर भी ऐसा वार कर देते हैं, बुद्धि को बंधवा देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सोच समझ नहीं पाता है, कोई भी गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। ऐसे में आपको अपने शत्रुओं से हमेशा बचकर रहने की ज़रूरत है। और मखाने से इस छोटे से उपाय को करने मात्र से आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे। और अगर उन्होंने कोई बड़ी क्रिया कोई तांत्रिक के पास जाकर आपके ऊपर करवा दी है, या कुछ भी आपके घर पर करवा दिया, व्यापार पर करवा दिया, बुद्धि पर आपकी कुछ करवा दिया, सभी कुछ कट जाता है इस उपाय को करने से। अब गुप्त शत्रु भी अगर हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है ना, कि हमारे गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यापार दिन पर दिन खराब होता जाता है, और वो यही सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो काम अच्छा चल रहा था अचानक से वो बेकार हो रहा है। या फिर क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है उस पर ही बुरी नज़र रख लेंगे, आपके काम पर बुरी नज़र रख लेंगे कि इस व्यक्ति को कुछ हो, ये हर रास्ते से हटे और इसकी चीज़ हमें मिल जाए, है ना। इस तरह की सोच सिर्फ शत्रु रखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी होते हैं कि आपकी सफलता को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन ये कलयुग का समय है, और कलयुग के समय में लोग आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं रहेंगे, बल्कि वो प्रसन्न होते हैं जब आप दुखी होते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है। तो ये कलयुग है। अब कलयुग में ऐसा होना आम बात है, लेकिन आपको हमेशा उपाय करने की ज़रूरत है जिससे कि आप शत्रुओं से बचे रहें, और आपके शत्रु अगर कुछ किया कराया करवा भी रहे हैं तो आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, कोई हानि ना हो, और अगर उन्होंने हानि कर दी है तो जल्दी से जल्दी उनका किया कराया दूर हो जाए, है ना, पूरा परिवार आपका सुरक्षित रहे। तो देखिए, वीडियो में उपाय आपको बताएं, उससे पहले जल्दी से आपको जयकारा लगाना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखना है, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा है आप पर कि ये वीडियो, ये उपाय आप तक पहुंचते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। जयकारा लगाने से आपको हमेशा लाभ ही मिलता है। बालाजी महाराज तुरंत आपकी मनोकामना को स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए जयकारा सबसे पहले।
तो देखिए ये गुप्त शत्रुओं के लिए भी उपाय है और सामने से अगर आपके शत्रु हैं उनके लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। शत्रु अगर दूर है आपके, आप किसी दूसरे शहर में हैं, किसी अलग स्थान पर है, शत्रु बहुत दूर है आपसे, तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। कहाँ करना है? अपने घर के किसी ऐसे कमरे में बैठकर करना है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब कोई रोके टोके ना, है ना। ऐसा कमरा आपको चुनना है। कमरा हो या घर में कोई भी ऐसा स्थान हो जहाँ पर कोई आए जाए ना, आपको रोके टोके ना। साथ ही साथ कोशिश करें कि ये उपाय आप रात में कर लें, शाम को कर लें तो ज़्यादा उत्तम है। अब जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है, तो इस उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़े से मखाने लेकर आने हैं। अगर आपके घर पे मखाने हैं तो वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं, मतलब उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर मखाने नहीं है तो आप थोड़े से मखाने ले आए, 10-20 रुपए के मखाने आपको लेकर आ जाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मखाने आप लेंगे उसमें साबुत मखाने होने चाहिए। टूटे हुए मखाने आपको नहीं लेने हैं उपाय में, ठीक है ना, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय नहीं किया जाता है। साथ ही साथ आपको लेना है काजल। अब देखिए काजल अगर आप अपने घर पर बना लेते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। काजल घर पर आप ऐसे बना सकते हैं, सरसों के तेल का एक दीपक तैयार कर लें, मिट्टी का, ठीक है ना, उस दीपक को जला लें और दूसरा मिट्टी का दीपक लेकर आप उससे काजल बना सकते हैं। अगर आप घर पे काजल नहीं बना पा रहे हैं तो रेडीमेड काजल भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का अगर नाम पता है आपको, तब तो आप उस हिसाब से उपाय करेंगे। अब आपको शत्रु का नाम ही नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको सिर्फ शत्रु लिखना है मखाने पर, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने शत्रु लिखा है तो शत्रु शब्द में आपको कितने मखाने लेने हैं, तो 2 मखाने यहाँ पर आपको लेने हैं अगर आप केवल शत्रु लिख रहे हैं। अब केवल शत्रु किन को लिखना है, जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, 5, 10, 8, 9 कितने भी शत्रु हैं, तब आप केवल शत्रु लिखेंगे मखाने पर। एक मखाने पर आप काजल से लिखेंगे शाह और दूसरे मखाने पर लिखेंगे त्रा से त्रिशूल वाला त्रा, ठीक है ना। और शत्रु लिखकर उन दोनों मखानों को आपको जला देना है, आग में जलाना है। आप इसे गैस पर रखकर भी जला सकते हैं, कपूर से भी जला सकते हैं। अब अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो आपके शत्रु के नाम में जितने अक्षर आते हैं उतने ही मखाने आपको लेने हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो शत्रु है उसका नाम करण है, तो देखिए शत्रु का नाम अगर करण है ना, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपके शत्रु का नाम अगर करण है तो करण में का र न 3 शब्द आते हैं, का रा और ना, तो 3 मखाने आपको लेने हैं। पहले मखाने पे का लिखेंगे, दूसरे मखाने पर रा लिखेंगे और तीसरे मखाने पर ना लिखेंगे, तो इस तरह हो जाएगा करण। तो काजल से ही आपको तीनों मखाने के ऊपर नाम लिख देना है। लिखेंगे किस चीज़ से, माचिस की तीली ले लीजिए और उससे आप लिख लीजिए, या कोई डंडी ले लीजिए उससे आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से तीनों मखाने पर आपको नाम लिख देना है, आपके शत्रु का जो भी नाम हो। जैसे मान लीजिए आपका शत्रु का नाम ज़रूरी नहीं है करण हो, कोई भी नाम हो सकता है, उसके नाम में जितने अक्षर जितने शब्द आ रहे होंगे उतने ही मखाने आपको लेने हैं। आपके शत्रु के नाम में अगर कोई डंडा लगा है या मान लीजिए कोई मात्रा लगी है तो उसके लिए अलग से मखाना आपको नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस मखाने के ऊपर आपने नाम लिखा है, जितने भी मखाने आपने लिए हैं सभी को आपको आग में जला देना है। आप इसे गैस के ऊपर भी रख कर जला सकते हैं, चूल्हे में भी जला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में आज भी चूल्हे पर खाना बनता है, मिट्टी के चूल्हे पर, उसमें जला दीजिए, या फिर आप कपूर से इसे जला दीजिए। देखिए कपूर तो सभी के घर में होता है, किसी भी तरह से आपको उसे मखानों को जला देना है और जले हुए जो मखाने होंगे उसकी जो राख होगी उसे अपने घर से बाहर कहीं आपको फेंक देना है, किसी भी सुनसान स्थान पर, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप उसे डाल सकते हैं। तो देखिए इस उपाय को करने से आपके दुश्मन, आपके शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं। उनका किया कराया भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फिर कभी आपको वो परेशान नहीं करते हैं। गुप्त शत्रु हो या सामने से आपका शत्रु हो, सभी के लिए ये उपाय है। स्त्री हो या पुरुष, सभी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में दिन आपको नहीं देखना है। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय हो बालाजी महाराज की।